नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर बिजली से नहीं चलता था? क्या आपको पता है कि कंप्यूटर शब्द का मतलब मशीन नहीं बल्कि गणना करने वाला व्यक्ति होता था? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि कैसे 3000 साल पहले शुरू हुआ मोतियों से सफर आज एआई तक कैसे पहुंचा। अगर आप सीपीसीटी, पटवारी या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि आज हम रटेंगे नहीं, बल्कि कंप्यूटर के इतिहास को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर बना है लैटिन के शब्द कंप्यूट से। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये यूजर द्वारा कुछ इनपुट देने पर सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसकी शुरुआत होती है अबेकस से। हम यहाँ बाइलिंगुअल चलेंगे ताकि किसी को भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अबेकस की बात करें तो अबेकस का आविष्कारक देश वो है चीन। वहीं इसकी बात करें तो ये लगभग 600 बीसी के आसपास बनाया गया था। इसका मेन पर्पस जो था वो था जोड़ और घटाव करने के लिए। अगर इसकी बात करें हम देखने में कैसा होता था, तो जैसे आपने आंगनबाड़ियों में देखी होगी एक स्लेट सी होती है, उनमें ऐसे गुड़िया होते हैं मोती के, तो इनको खिसका के काउंट करते थे, जोड़े घटाव करते थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स इंग्लिश में भी सेम ही नाम होगा। अगर नेपियर बोन्स की बात करें तो जॉन नेपियर नाम के वैज्ञानिक थे जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। होता क्या है कि इन्होंने 1617 में नेपियर बोन्स बनाया। नेपियर बोन्स क्या था? ये भी हड्डियों व हाथी दांत से बना एक यंत्र था जिसमें 0 से लेके 9 तक अंक होते थे। इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? तो जैसे अबेकस का जोड़ो घटाव के लिए किया जाता था, नेपियर बोन्स का गुणा व भाग के लिए किया जाता था। चलिए अगली हम बात करेंगे स्लाइड रूल की। स्लाइड रूल इंग्लिश में भी सेम ही नाम होगा। अगर हम स्लाइड रूल की बात करें तो जिन जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे विलियम आर्केट, कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने स्लाइड रूल बनाया। कब बनाया? 1620 में। ये किस पर्पस के लिए यूज होता था?
तो इससे लघुगणक करना आसान होता था। स्लाइड रूल की बात करें अगर, तो आगे हम बढ़ेंगे पास्क लाइन की ओर। पास्क लाइन, इंग्लिश में भी सेम ही नाम होगा, पास्क लाइन। पास्क लाइन की बात करें तो एक ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक हुए, ब्लेज पास्कल। ये कहाँ के थे? ये रहने वाले थे फ्रांस के। इन्होंने पास्कल लाइन बनाया 1642 में। सॉरी। अगर इसकी बात करें पास्क लाइन, तो पास्क लाइन में गियर व्हील होते थे। मतलब जैसे आज की गाड़ी का ओडोमीटर काम करता है, वैसे ही गियर व्हील को घुमा के गणना करते थे। इसमें भी 0 से लेके 9 तक अंक होते थे। इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस भी जोड़ और घटाना था। पास्कल लाइन के बाद आता है लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर। अगर लेबनिज कैलकुलेटर की बात करें तो 1671 में गॉट राइड गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने, ये जर्मनी के रहने वाले, जिन्होंने 1671 में लेबनिज कैलकुलेटर बनाया। ये जोड़ भी कर लेता था, घटाना भी कर लेता था, गुणा भी कर लेता था और भाग कर पाता था। जैसे अगर हम इसकी लेबनिज की बात करें तो वर्तमान समय में इसका स्पीडोमीटर में उपयोग देखने को मिलता है। अगर इसकी हम नेक्स्ट बात करें, लेबनिज कैलकुलेटर के बाद आया जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम, इंग्लिश में भी सेम ही नाम होगा। जैकार्ड लूम में, यहाँ पे जैकार्ड लूम के लिए जोसेफ मैरी जैकार्ड एक वैज्ञानिक थे। जोसेफ मैरी जैकार्ड, ये कहाँ थे? ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। तो इन्होंने सन 1801 में जैकार्ड लूम बनाया। इसकी विशेषता क्या है? तो ये मैकेनिकल पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन थी। इसका उपयोग टेक्सटाइल में किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो निर्माण होता है डिफरेंस इंजन का, जिसे हम हिंदी में अंतर इंजन और इंग्लिश में डिफरेंस इंजन कह सकते हैं। तो अंतर इंजन बनाने वाले थे इंग्लैंड के रहने वाले चार्ल्स बेबेज। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इन्होंने ये बनाया था 1822 में। यह इंजन एक भाप से चलने वाला था। अगर इसकी बात करें तो ये दशमलव के 20 स्थान तक कैलकुलेशन कर सकता था। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें एनालिटिकल इंजन की, जिसको इंग्लिश में एनालिटिकल और हिंदी में विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक इंजन कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे एनालिटिकल इंजन। अगर एनालिटिकल इंजन की बात करें तो इसको भी चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था। वहीं इसकी अगर बात करें तो एनालिटिकल इंजन में सभी प्रकार की गणनाएं संभव थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। और अगर बात करें जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी। थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं। चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी लेडी एडा लवलेस। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए इस इंजन के लिए, इस कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक प्रोग्राम लिखा, जिसकी वजह से इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा गया, और या इन्हीं को मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर। अगर इसके बाद हम बात करें तो आता है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन, हिंदी में भी सेम ही नाम होगा। टेबुलेटिंग मशीन में इसको बनाने वाले थे हरमन हॉलीरिथ। हरमन हॉलीरिथ। कब बनाई थी इन्होंने? 1890 में। तो ये बनाई कब और कैसे थी? तो बात है 1890 की, जब जनगणना होती है
अमेरिका की। तो उन्होंने पंच कार्ड पे आधारित एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई। पंच कार्ड मतलब होता है जिसमें एक कार्ड जिसमें छोटे छोटे डॉट डॉट छेद होते हैं, जिस इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया था टैबुलेटिंग इस जनगणना में। यहीं पे अगर हम बात करें, हरमन हॉलीरथ ने ही आगे चलकर एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी बनी, आईवीएम। आईवीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मार्क वन की। अगर हम मार्क वन की बात करें तो 1944 में हार्वर्ड आइगन ने 1944 हार्वर्ड आइगन ने मार्क वन को बनाया था, और साथ में इसी की में सहभागिता थी आईबीएम कंपनी की। इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। इसके बारे में जो आपको याद रखना है वो ये है, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई की, ये 50 फीट लंबा था। आप सोच सकते हैं कितनी लंबाई रही होगी। अगर मार्क वन के बाद हम बात करें, टर्निंग पॉइंट आता है, वो होता है एनियाक। यहाँ से अक्सर सीपीसीटी में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही जान लेना जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसको बनाया किसने था? इसको बनाने वाले थे जे प्रेस्पर इकर्ड एंड जॉन मोर्सले। कब बनाया था? ये बनाया था 1946 में। इसको पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। क्यों पहला डिजिटल कंप्यूटर? इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा सकता है। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। यहीं से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन भी स्टार्ट मानी जाती है। अगर इसके बाद बात करें यूनिवैक की, यूनिवैक फर्स्ट। अगर यूनिवैक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाने वाले भी जे प्रेस्पर, पैकर्ड और जॉन मोस्ले। अगर इसके बारे में याद रखने का बोला जाए तो ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर आता है, वो था एडवाक। एडवाक। अगर हम एडवाक की बात करें तो इसको वॉन न्यूमैन ने 1952 में बनाया था। एडवाक का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एडवाक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑसबॉर्न। फर्स्ट इसको 1981 में बनाया गया था। इसमें खास चीज क्या है, ये पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या है, इसको आसानी से यहां से वहां ले जाया जा सके। चलिए, तो ये होती है कंप्यूटर के इतिहास की इंपॉर्टेंट जानकारी। चलिए हम यहाँ शुरू करेंगे दूसरा भाग। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। इंग्लिश में से कहेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों से मतलब ये है कि जैसे जैसे नई तकनीक आती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर में अपग्रेड होते गए और जिन्हें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। जैसे दादाजी अपने पिताजी और अपन में जो अंतर होता है ना, वैसे ही कंप्यूटर्स में अंतर होता है। तो इसमें अभी तक कुल 5 पीढ़ियां हुई हैं। हम यहाँ बात करेंगे पहले प्रथम पीढ़ी की। फर्स्ट जनरेशन की बात अगर करें तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1945 से 56 तक, 1956 तक। अगर यहाँ बात करें तो मेन तकनीक जो यूज हुई है वो ये वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इसको स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम का। अगर इसके हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ है। वहीं अगर इसकी हम भाषा की बात करें, प्रथम पीढ़ी में कौन सी भाषा यूज होती थी, तो वो निम्न स्तर की भाषा यूज की जाती थी। निम्न स्तरीय भाषा। अब निम्न स्तरीय भाषा कौन सी होती है,
जिसे हम बोलते हैं मशीन भाषा। मशीन भाषा कौन सी होती है? वो भाषा जो 0 और 1 बाइनरी के रूप में इंटरेक्ट करती हैं, उनको मशीन भाषा कहा जाता है। इनकी स्पेशलिस्टी क्या थी? ये साइज में ना बहुत बड़े थे। बस इतना ही आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें द्वितीय पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1956 से 1964। इसमें जो मेन तकनीक का उपयोग किया गया वो था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। वहीं स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग किया गया। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाएगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं भाषा की। तो मशीन भाषा से ऊपर भाषा होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा, या इसी को असेंबली भाषा एंड हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत कोबॉल, फोर्ट्रॉन आदि भाषाएं आ जाती हैं। इसमें क्या हुआ कि पहली पीढ़ी की अपेक्षा आकार छोटे हुए, और वहीं पे इसके पहली पीढ़ी में क्या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जिससे बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी। बट दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के आने से बिजली की खपत भी कम हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का टाइम माना जाता है 1965 से 71 तक। इसमें जो मेन तकनीक यूज हुई वो थी आईसी चिप। आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वहीं अगर बात करें तो इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें रिमोट शेयरिंग, रिमोट शेयरिंग या प्रोसेसिंग, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्टों का प्रयोग किया गया। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उच्च स्तर की भाषाओं का प्रयोग किया गया। उच्च स्तर की भाषाएं, सॉरी, ये पहली और दूसरी पीढ़ी से आकार में बहुत छोटे हो गए।
इनकी गति तीव्र हो गई, बिजली की खपत बहुत कम हो गई और पहले दूसरी पीढ़ी से ज़्यादा भरोसेमंद हो गए। अगर हम वहीं इसकी बात करें चौथी पीढ़ी की, अगर चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1971 से 1980 तक का समय माना जाता है चौथी पीढ़ी का। इसमें जो मेन कंपोनेंट थे, मेन टेक्निक थी, वो थी VLSI। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब अति बृहद एकीकृत परिपथ। अगर इसको हिंदी में कहेंगे, अति बृहद एकीकृत परिपथ। वहीं अगर इसमें हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज करने के लिए इस टाइम पे हार्ड डिस्क, डीवीडी वगैरह आ चुके थे। वहीं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें भी टाइम शेयरिंग के साथ साथ रियल टाइम रियल टाइम शेयरिंग का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे। यहीं से GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए थे। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो लैंग्वेज हुई हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब उच्च स्तर की भाषा हुई, जिसमें सी, C++ जैसी लैंग्वेज आ गई। ये पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी से और ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ी इसमें। वहीं बात करते हैं अंतिम पीढ़ी की, पांचवी और अंतिम पीढ़ी। अगर हम बात करें पांचवी पीढ़ी की तो इसको कह सकते हैं कि 1980 से वर्तमान का समय है, ये पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही आता है। इस समय जिस तकनीक का यूज किया गया वो थी ULSI। का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग किया जाने लगा। वहीं अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इस समय तक ऑप्टिकल डिस्क ने जगह ले ली थी। ये AI का युग है। ये AI का युग है। इसमें जो मेन काम किया जा रहा है वो है डिसीजन मेकिंग, हिंदी में बोलें तो निर्णय लेने की क्षमता, AI के द्वारा विकसित करना। जो आज के रोबोट या जितने भी नई नई तकनीक आ रही है उनमें निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करने के लिए इस तकनीक का यूज किया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, पांच पीढ़ी तो हो गई, अब इनके एक साथ एग्जाम्पल की बात करेंगे। मैंने एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ समझेंगे।
पहले बात करेंगे फर्स्ट पीढ़ी की। अगर हम फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी में एनियाक, एडवाक, एनियाक, एडवाक, यूनिवैक एंड आईवीएम 701 ये फर्स्ट पीढ़ी के उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पीढ़ी की, तो सेकंड पीढ़ी में इंसेक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा आप याद रखना। आईवीएम 1620, आईवीएम याद है ना, ये आईवीएम कौन सी कंपनी है? कोई हरमन हॉलिडेथ वाली। आईवीएम 7094, इसमें आ जाता है यूनिवैक, लेकिन ये वाला यूनिवैक नहीं, ये वाला है 1108 वाला, तब मॉडल अलग हो गया। एंड सीडीसी 1604, ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर बात करें हम थर्ड पीढ़ी की, थर्ड की अगर बात करें तो इसमें आईबीएम की जो 360 सीरीज है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। वहीं पे पीडीपी, पीडीपी है ना, पीडीपी एंड आईबीएम 370 बीसी के अंतर्गत आ जाएगी एंड टीडीसी 316 बीसी के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें फोर्थ जनरेशन की। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें एप्पल टू, एप्पल टू हो गया, पीडीपी 11 हो गया, एप्पल टू, पीडीपी 11, यहाँ से दो और एग्जाम्पल महत्वपूर्ण, क्रेबन, क्रेबन एंड क्रे 11। और चौथी पीढ़ी में ही जो क्रे एक्स एमपी था वो सुपर कंप्यूटर था। क्रे, इसको कैसे बताऊं, क्रे एक्स एमपी जो था वो था सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी की, पांचवी और आखिरी पीढ़ी। अगर हम पांचवी पीढ़ी की बात करें तो इसके अंतर्गत सारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड इसी के अंदर आ जाएंगे अपना क्रोमबुक। ये सारे पांच पीढ़ियों के उदाहरण हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये रही हमारे कंप्यूटर का इतिहास, कैसे अविकस से लेके एआई तक का सफर रहा एंड कंप्यूटर की पीढ़ियों में किस पीढ़ी में क्या इंपॉर्टेंट था, मैंने वो आपको सब बताया। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए होमवर्क का एक रहा क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, अपना कमेंट में आंसर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।